बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी चटनी से भरे करेले, जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं। और करेले तो वैसे ही माशाल्लाह से मेरे ख्याल में हर किसी के फेवरेट होंगे। कोई ऐसा नहीं है सिवाय छोटे बच्चों के जो करेले ना खाता हो। तो आइए जी इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमने 1.5 kg ले लिए करेले। इनको ऊपर से अच्छी तरह छील के कट लगा के अंदर से निकाल लेंगे बीज, और इनको नमक लगा के आधा घंटा छोड़ देंगे। 6 प्याज, 1 टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। तो आप लोग जो है इसको, अगर आप लोगों के पास जो है वो कूंडी डंडा या माम दस्ता जो भी आप लोगों की ज़ुबान में बोलते वो है, तो आप उसमें कर सकते हैं। जो पत्थर की या मट्टी की जो होती है, लकड़ी वाले में तो ये सही तरह पिसे नहीं जाते। हमारे पास लकड़ी वाले है, इसलिए मैंने जो है आसान सा हल ये निकाला कि इसको चॉपर में डाल के ना इस तरह से चॉप कर लेते हैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को, क्योंकि हमारे घर में मट्टी का या पत्थर की जो होती है ना कूंडी, वो नहीं है। ठीक है, तो उनके बगैर जो है ये चटनी मज़े की बनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस तरह से चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, तो इससे भी चटनी जो है मज़े की बन जाएगी। तो मैंने जी टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को कर लिया चॉप। इनको चॉप करने के बाद हम इनमें डालेंगे जी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जी हमारी चटनी हो गई तैयार। और इसके बाद हम जी इस चटनी को भर लेंगे करेलों में। तो अब वो देखिए 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक हस्बे ज़ायका और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, ये डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, माशाल्लाह मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो चुके हैं, और ये 12 साल बाद मैं करेले खा रही हूँ। इतने ये मज़े के करेले बनते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले खाते नहीं, तो मैंने कभी बनाए ही नहीं थे। तो आज इतना दिल कर रहा था, मैंने सोचा आज यही करेले जो है मैंने बनाने हैं इंशाल्लाह। तो फिर मैंने आज बनाए, क्योंकि मेरी अम्मी शादी से पहले बनाती होती थी, फिर उसके बाद वो बीमार रहने लग गई, तो अब वो जो है नहीं बनाती, क्योंकि बड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो हम जो है माशाल्लाह से न्यू जनरेशन, या अब तो हम भी न्यू नहीं रह गए, पुराने हो गए हैं, तो हम लोग जो है ज़रा हडहराम किस्म के हैं, तो इसलिए जो ना हम इस तरह के काम करने से ज़रा भागते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, दिल कर रहा है तो बनाने ही बनाने हैं जी। और ये जी करेलों का मुंह इस तरह से बंद कर लेंगे जैसे हमें शरीकों का मुंह बंद करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। हालांकि उनका मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर जब वो मुंह खोलते हैं ना, तो फिर उनको आदत हो जाती है, फिर बार बार किसी न किसी बात पे खोले ही रखते हैं। इस तरह से उनको भी जो है ना मुंह बंद कर दें, जिस तरह ये मैंने करेलों का मुंह बंद किया। आप इनको सुई की मदद से टांके भी लगा सकते हैं। मैंने जो इसी तरह धागे लपेट के लिए जो है ना 1 बाय 1 सारे करेले जो हैं इनको अच्छी तरह से बंद कर लिया। अब कढ़ाई में डालेंगे हम जी ऑयल। ठीक है, 1 कप तकरीबन ऑयल डाल लिए, और इसमें जो है रख देंगे करेले, और 2 से 3 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे रखना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो करेले जो है ना ये जल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जितने जो है करेलों की जगह है उतने करेले बेचारे क्या कहेंगे, हम अड़ा के रख ही देंगे कहीं ना कहीं, ताकि एक ही दफ़ा हमारा काम जो है ना ये ख़त्म हो, एक ही दफ़ा काम निबेड़ लेंगे हम। और इनको 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाना है, तो इसको कर देंगे अब ऊपर से कवर, और आंच कर देंगे हम लोग हल्की। ठीक है, बार बार कह रही हल्की आंच पे पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं तो करेले जो है ना ये सड़ जाएंगे। ये देखें ये बन रहा है। अभी एक इनकी जो है साइड चेंज नहीं करेंगे, दोबारा से ढक देते हैं, क्योंकि अभी जो है पक्की नहीं है, एक साइड इनके कलर नहीं आया। ठीक है, अब जो है इनकी साइड करते हैं हम चेंज। ये देखिए अच्छा सा कलर जो करेले प्याज होते हैं, ये कीमे के भरे करेले हो गए, दाल के भरे करेले हो गए, उनका इतना मज़ा नहीं आता सच्ची। आप लोग एक दफ़ा ये करेले जो इनको ट्राई कीजिए, इतने मज़े के माशाल्लाह से ये बनते हैं। और
इतना इनका टेस्ट जो है ना आला किस्म का होता है ना कि आप एक दफ़ा ना जब बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे कि क्या चीज़ ये बनी है। इतने मज़े का माशाल्लाह इनका जायका आता है ना, जो है ना जहाँ पे एक रोटी खानी है ना बंदा 2 रोटियाँ खाने पे मजबूर हो जाता है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह से ये बनते हैं। बल्कि उल्टा जो कीमे के भरे करेले हैं या दाल के भरे या आलूओं के भरे, मुझे वो जो है इतना मज़ा नहीं करते। लेकिन ये जो मसाले के भरे करेले या चटनी के भरे करेले होते हैं ना, इनकी तो क्या बात होती है जी। इसी तरह जी 1 बाय 1 करके हम इनकी कर लेंगे साइड चेंज, और साइड चेंज करने के बाद इनको 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी ढक के पका लेंगे। ये देखिए, अब इनको जी हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, हम दूसरी साइड से पका लेते हैं। ये जी दोनों साइडों से पक चुके हैं, हम अच्छे से इनको दे लेंगे कलर। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। और साथ ही ये जो है नाइफ़ की मदद से चेक कर लीजिएगा कि ये गल गए हैं या नहीं। ये नज़र तो ऐसे भी आ रहा है कि गल चुके हैं, लेकिन ये बाज़ लोगों को बड़ा होता है करेले कच्चे हैं, तो आप लोग जो है नाइफ़ की मदद से चेक कर लीजिएगा कि हाँ जी गल चुके हैं या नहीं, ठीक है। और आँच मैं बार बार कह रही हूँ, आँच हल्की रखिएगा, क्योंकि अगर हल्की आँच होगी तो करेले गल भी जाएंगे जल्दी और इनका कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। अगर आँच जो है तेज़ आप लोग रखेंगे या हाई, जिसको हाई फ्लेम बोलते हैं, तो वो जो है फिर करेले जल जाएंगे और पकेंगे नहीं, ठीक है, कच्चे रह जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें ताकि कुकिंग जो है उसमें मज़ा आए, आपको कुकिंग करने में भी और खाने वाले को खाने में मज़ा आए। क्योंकि हम इन्हीं छोटी छोटी बातों को जो है इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है हमारी कुकिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाती, और फिर हम लोग गिला करते हैं कि जी हम तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन घर वालों को जो है खाना पसंद नहीं आता। तो घर वाले भी बेचारे क्या करें, जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो फिर इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल कर लिया करें ताकि घर वालों को खाने में भी मज़ा आए और आपको तो पकाने में मज़ा आता ही आता है। ज़ाहिर है घर वालों के लिए हम जो भी बनाते हैं दिल से बनाते हैं, तो कोशिश किया करें कि जो कुकिंग है उस पर कॉन्संट्रेट किया करें, तो फुल ध्यान जो कुकिंग पे हो। तो फिर इन छोटी छोटी बातों का भी हम लोग जो है ख्याल रखें, तो फिर हम जितना मेहनत करते हैं पकाने पे, खाने वाले को भी उतना ही मज़ा आता है, फिर जो है हमें भी खुशी होती है। तो ये चीज़ जो बाकी चटनी बच गई थी हमने ये डाल दी, और इसको जो है हम 1 मिनट के लिए दम पे रख के इसको ज़रा हल्का सा हम हिला के, तो दोबारा से 2 मिनट के लिए हम रख देंगे दम पे, ठीक है। जो चटनी बची थी वो अब ऐड कर दिया हमने, और इसको 1 मिनट के लिए हमने दम पे रख के बना लिया। अब दोबारा से हम इसको दम पे रख लेते हैं ताकि अच्छे से जो है प्याज हमारे गल जाएं और इनमें जो है कच्चापन मसालों का वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसको ज़रा हम हिला लेते हैं ताकि नीचे ना लग जाए मसाला। जब मसाला डालेंगे तो फिर कोशिश कीजिएगा कि इनको हिलाइएगा 1-2 मरतबा ताकि नीचे ना लगे। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो मसाला जो है ये साथ चिपक जाएगा। देखिए ये दोपहर को जब ये सालन बनाओ और साथ हो जी लस्सी, तो फिर जो है ना खाने से कोई हाथ नहीं रोकेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। इतने मज़े का खाना बन जाएगा ना, बस साथ दही वाली लस्सी बना लीजिएगा और दोपहर को एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़े का आपका ये सालन जो है ये तैयार होगा। ये जी अब हम कर देते हैं जी इसको चूल्हे का बंद, और फिर आपको दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी मज़े के हमारे करेले जो है ना चटनी भरे तैयार है। आप भी इनको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।